अंजलि को जब चंद्रभान की आइडिया के बारे में पता चल जाती है कि कैसे वो कॉलोनी के ऊपर में कब्जा करना चाहता है और साथ में वो पद्मा को मारना भी चाहता है, तो इसके बाद में वो उसको रोकने की जो प्लानिंग बनाते हैं ना, ये काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग, तो ये अंजलि की कॉलोनी सी होती है। फिलहाल तो यहाँ चंद्रभान जा करके जो सबको बता देता है कि देखो हमारे पास में वारंट है और हमने ये सारी चीजें खरीद ली है, तो आप लोगों को 72 घंटे के अंदर ये कॉलोनी खाली करना होगा, हमें तोड़ करके यहाँ पे कुछ और चीजें बनानी है। लेकिन अब जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, साथ में अंजलि भी आ जाती है और अंजलि भी सबको समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही है और यहाँ चंद्रभान गलत है। और चंद्रभान को रोकने के लिए वो अल्टीमेटम वो भी दे देती है कि जो 72 घंटे तुम बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें 72 घंटे देती हूँ, तुम अगर इसको तोड़ करके दिखा सकते हो तो तोड़ कर दिखा दो, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी मन मुटावेल भजन के साथ में हो जाती है और भजन तो ऑलरेडी अंजलि के खिलाफ में होता है। तो यहाँ पे वो साफ ऐसा दिखाता है कि वो चंद्रभान का इतना बड़ा सपोर्टर है और वो इस केस को इतनी आसानी से जीत जाएगा कि अंजलि को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अंजलि को पता है कि फिलहाल ये केस नहीं बल्कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है पद्मा के ऊपर में जानलेवा हमला आखिर किया किसने है। तो ये चले जाते हैं यहाँ छानबीन करने के लिए और जब उसे सीसीटीवी फुटेज उसके हाथ लगता है और जब पता चलता है कि भाई कोई वार्ड बॉय आकर के पद्मा को मारने की कोशिश कर रहा था, तो ये उसकी फोटोज लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब धीरे धीरे काफी सारे लोगों का कॉल आने लगता है, जिससे कि ये साबित होने लगता है कि हाँ वो बंदा आसपास वो एक सुपारी किलर है, तो किसी ने सुपारी दिया होगा तभी तो वो पद्मा को मारने के लिए आया है ना। और हालांकि अब ये चीज जानने के बाद में वो इतना तो समझ जाते हैं इसे मारने की पूरी प्लानिंग हो ना हो चंद्रभान का ही है, ताकि हम लोग पद्मा की तरफ में उलझे रहे और इधर कॉलोनी को पूरी तरीके से चंद्रभान तोड़ दे। तो ये सारी चीज जैसे उसे पता चल जाती है तो ये बहुत गुस्सा करती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। यहाँ अमन भी उसका सपोर्ट करता है और जो पुलिस वाला होता है वो भी इसके सपोर्ट में होता है। तो जो सोशल मीडिया पे जितनी सारी चीजें ये वायरल करती है, इसके बाद में एक और आता जाते हैं इससे झगड़ा करने के लिए। अब देखो वो जब झगड़ा करने के लिए आती है ना, तो वो अंजलि को बोलने लगते हैं उल्टी सीधी बात है, जिससे कि ये देखो अंजलि तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे कि ये साबित कर सकती है कोर्ट में कि इस औरत का ही चंद्रभान कोई ना कोई कनेक्शन है और जिस कारण इसने कॉलोनी के पेपर्स उसे दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें तो बाद में जब पता चल जाएगी तो अंजलि तो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन चंद्रभान के ऊपर में जो कहीं ना मानहानि के केस लगेगा ना, वो अलग ही लेवल का जाने वाला है। तो ये प्रोनो सिगरेट करेगा, लेकिन जो सुपारी किलर होता है वो फिर से आता है पद्मा को मारने के लिए। पहली बार में वो फेल हो चुका होता है और इतनी सारी वीडियोस उसके जो वायरल हो चुके होते हैं इंटरनेट पे, तो इसके कारण अब थोड़ा उसे तकलीफ हो रही होती है, बट फिर भी ये कैसे भी मुंह को छिपाते उस कैबिन तक पहुंच जाता है जिसमें पद्मा एडमिट है और अब उसे जहरीली कुछ दवाइयां नर्सेस के माध्यम से दिलवाने की बात भी करता है। खैर देखो वो इन्फॉर्म कर देता है चंद्रभान को कि हाँ 15 मिनट के अंदर आपको खुद खबर मिलने वाली है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी जो दुश्मन है पद्मा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब देखो चंद्रभान तो खुशी मना रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अंजलि पूरी तरीके से फील्डिंग सेट करके रखी होती है इसको पकड़ने के लिए। भाई सुपारी किलर को अगर पकड़ ले ऑलरेडी चंद्रभान के अगेंस्ट उसके सारे सबूत उसको मिल जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है चंद्रभान के लिए, जो कहने की सच में काफी मजेदार होने वाले हैं। अब देखते लोग कि अंजलि का प्लानिंग कितना काम करता है और कितना नहीं। हालांकि पोजीशन यही होती है, कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आ रही है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही। अब देखना मजेदार होगा कि चंद्रभान की इस प्लान को वो कैसे फेल करती है।